नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन से हमने उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि यूपी बीईओ एग्जाम जिसके प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं और 16 अगस्त को ये एग्जाम होना है। इसके लिए हमने पहले एक मास्टर वीडियो हमने बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके उस आप मास्टर वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें सारे टॉपिक क्लियर हैं। दोस्तों, इस वीडियो हम एक टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज का ये वीडियो आपके लेकर आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बीईओ एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होगा। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में बनाया है। 50-50 क्वेश्चन के अंदर होंगे। जो पहला 50 क्वेश्चन होंगे वो होंगे यहाँ पर जुलाई 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के लिए हैं, और जो अगले 50 क्वेश्चन हैं वह जनवरी 2020 से जून 2020 तक के लिए हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं इस वीडियो को। तो आप लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को, काफी हेल्पफुल वीडियो है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए सर्वप्रथम किस देश ने जलवायु आपातकाल लागू किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ब्रिटेन में सबसे पहले जलवायु आपातकाल लागू किया गया था जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? भारत के विदेश मंत्री, राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर हाल में भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, एस ए बोबडे। शरद अरविंद बोबडे भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अगस्त 2019 में किस देश ने विश्व का पहला तैरता न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया है? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, रूस देश ने हाल ही में अगस्त 2019 के अंतर्गत पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एन के सिंह वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? वायुसेना अध्यक्ष, राइट आंसर ऑप्शन ए, आरकेएस भदौरिया वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने पाकिस्तान के साथ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, करतारपुरा कॉरिडोर पर हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने नेपाल के साथ कौन सी सर्किट ट्रेन का संचालन 19 से लेकर 26 अक्टूबर 2019 में किया है? उस सर्किट ट्रेन का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन ए है, बौद्ध सर्किट ट्रेन का हाल ही में संचालन किया गया है 19 से लेकर 26 अक्टूबर 2019 के लिए। अगला क्वेश्चन है, देश के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख किस दिनांक से अस्तित्व में आ गए हैं? उन दोनों ही नए केंद्र शासित प्रदेशों को अस्तित्व में आए किस दिनांक को आए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 31 अक्टूबर 2019 को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस को कहां से कहां तक के लिए चलाया गया है? उस ट्रेन का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ से दिल्ली के लिए चलाया गया भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस को। अगला क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में, राइट आंसर ऑप्शन डी है, केरल राज्य स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 को जो कि 14 अक्टूबर 2019 को उसको जारी किया गया था, इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 63वां स्थान हासिल किया है भारत ने इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 के लिए शांति के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2019 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन ए, अबी अहमद अली। यहाँ पे स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, जिन्हें हाल ही में 2019 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 74वें सत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अमेरिका यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को किस तिथि को लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि 66वां संस्करण था, किसे देने की घोषणा हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन को हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि 66वां संस्करण था, देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं हाल ही में? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, राइट आंसर ऑप्शन ए, जनरल विपिन रावत को हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का उनको अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 का 45वां शिखर सम्मेलन, जो कि 24 से लेकर 26 अगस्त को कहां पर आयोजित किया गया था? G7 का 45वां शिखर सम्मेलन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया था 24 से लेकर 26 अगस्त 2019 के बीच में G7 का 45वां शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2019-20 संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? केंद्रीय बजट 19-20, राइट आंसर है निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया था संसद में। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राइट आंसर है ऑप्शन डी इसके अंदर, जिसमें कि बजरंग पूनिया और दीपा मलिक, जो कि पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं, दोनों को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किस भारतीय को दिया गया है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, राइट आंसर ऑप्शन सी, पत्रकार रवीश कुमार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 के लिए उनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 2019 को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? भारत रत्न। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसके अंदर, जिसके अंदर उपयुक्त तीनों को ही, जिसमें प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और तीसरे हैं नानाजी देशमुख, तीनों को ही भारत रत्न के लिए उनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन, देश के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो देश के नए लेखा महानियंत्रक बने थे 2019 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गिरिराज प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार 2019 के लिए उनको चुना गया है? अर्जुन पुरस्कार के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी, पूनम यादव को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान था 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने थे? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के लिए राइट आंसर नोवाक जोकोविच, हाल ही में जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2019 था उसके पुरुष वर्ग के विजेता बने थे नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? 2019 में G20 शिखर किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन इसका ए है, जापान में आयोजित किया गया था G20 शिखर सम्मेलन।
नेक्स्ट है 34वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। 34वां आसियान शिखर सम्मेलन ये बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 34वां आसियान शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में 163 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019। तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी 141वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में। अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष राइट आंसर ऑप्शन ए है ओम बिरला को 17वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन बना है। एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी इंग्लैंड एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता बना है जिसने कि न्यूजीलैंड में फाइनल को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा फुटबॉल टीम है। फीफा रैंकिंग राइट आंसर ऑप्शन ए है इसमें बेल्जियम देश इसमें पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है इसमें 108वां फीफा रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम क्या है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग राइट आंसर ऑप्शन सी अमिताभ कांत को हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर किसकी पुनर्नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर उनकी पुनर्नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वीं लोकसभा के लिए संपन्न चुनावों में 542 सीटों पर रिकॉर्ड कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी 67.11% रिकॉर्ड जो मतदान हुआ था वहां पर 17वीं लोकसभा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 17वीं लोकसभा के लिए संपन्न चुनाव में कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी इनकी संख्या क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है 78 महिला सांसद चुनकर आई थी 17वीं लोकसभा चुनाव में। नेक्स्ट पॉइंट गेम चेंजर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। गेम चेंजर राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है गेम चेंजर। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में स्मार्टफोन के लिए 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। 5G नेटवर्क स्मार्टफोन्स के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया देश पहला देश बन गया है 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाले देशों की सूची में। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। WHO के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन बी कानपुर शहर जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। WHO के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में राइट आंसर ऑप्शन ए बजरंग पूनिया एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। ओम्बुड्समैन जिसे कहते हैं देश का पहला लोकपाल। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है पिनाकी चंद्र घोष जिसे पीसी घोष भी कहते हैं देश का पहला लोकपाल बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट यूनेस्को ने किस शहर को वर्ष 2019 की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया है। उस जगह का क्या नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए शारजाह को 2019 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट विश्व में सबसे बड़ा रक्षा बजट किस देश का होता है। रक्षा बजट राइट आंसर ऑप्शन डी अमेरिका का रक्षा बजट विश्व में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है। फोर्ब्स के द्वारा जारी जो अमीरों की सूची में राइट आंसर है ऑप्शन बी जेफ बेजोस जो कि सूची में पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में पहले स्थान पर कौन सा देश था। राइट आंसर है फिनलैंड पहले स्थान पर है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में।
नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? स्वच्छता सर्वेक्षण 2019, आंसर इसका है ऑप्शन ए, इंदौर को पहला स्थान दिया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में। नेक्स्ट पॉइंट, 27 मार्च 2019 को भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस मिशन का क्या नाम रखा गया था? एंटी सैटेलाइट मिसाइल, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, मिशन शक्ति। इस परीक्षण का नाम रखा गया था जिसमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल के रूप में इसको सफलता प्राप्त की थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन आबादी वाला राज्य कौन सा है? 20वीं पशुधन गणना के अनुसार राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य पशुगणना 2000 जो 20वीं पशुगणना थी इसके अंतर्गत पशुधन आबादी में पहले स्थान पर आने वाला राज्य है। हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, INS कलिंग पर हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है जो कि भारतीय नौसेना में पिछले 39 साल से सेवा दे रहा है। यह युद्धपोत INS कलिंग, वहां के अब स्कूली बच्चे और नौसेना परिवार के जो विभिन्न जो सदस्य जो हैं वो अब मिसाइलों की दुनिया को दर्शन कर पाएंगे इस INS पर, जहां पर एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। इस मिसाइल पार्क को अधिकारियों, नाविकों और अन्य सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने INS कलिंग पर अपनी सेवा दी है पिछले 39 सालों में। दूसरा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इकोबॉग की लेखिका कौन है? इकोबॉग पुस्तिका की लेखिका, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, JK राउलिंग हाल ही में जारी की है इन्होंने अपनी पुस्तक इकोबॉग, ये इसकी लेखिका हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, द इकोबॉग पुस्तक की लेखिका है JK राउलिंग, ये इनका नाम है और इन्होंने ही एक महत्वपूर्ण सीरीज थी हैरी पॉटर, वो भी इन्होंने ही लिखी थी। इकोबॉग पुस्तक की लेखिका JK राउलिंग है और अगले 7 हफ्तों में वो बच्चों के नए उपन्यास और छोटे अध्यायों में ऑनलाइन जारी उन्होंने किया है इस पुस्तक को। इसके साथ ही JK राउलिंग एक ब्रिटिश लेखिका हैं और इन्होंने ही हैरी पॉटर सीरीज लिखी थी जो बहुत ही चर्चा में रही थी और बहुत ही फेमस हुई थी यह सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंबा टनल का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? चंबा टनल यानी कि चंबा सुरंग, टनल को सुरंग कहते हैं, और इसका निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी है, चार धाम संपर्क परियोजना के अंतर्गत चंबा टनल का निर्माण किया गया है उत्तराखंड राज्य में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चंबा सुरंग की लंबाई जो है वो 440 मीटर है। इसका निर्माण चार धाम संपर्क परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया था। यह सुरंग चार धाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले जो समय लगता था उसमें काफी कमी आएगी। अब पहले 8 घंटे जहां लगते थे तो वहां अब 4 घंटे लगेंगे। चार धाम परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और राजमार्ग के लगभग 889 किलोमीटर के निर्माण की परिकल्पना की गई है इस परियोजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? यानी कि खेलों को मतलब बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उद्योग का दर्जा दे दिया है खेल को, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है और पहला राज्य बना है पूरे भारत के अंदर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, मिजोरम देश ने हाल ही में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे घटना चक्र मैगजीन के जनवरी से लेकर जून 2020 के संस्करण में से टॉप इंपोर्टेंट 51 MCQs का एक वीडियो आपके लेकर आए हैं। अब मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में से कम आप अपने जो भी नेक्स्ट एग्जाम आपके आएंगे करंट जो भी आपके कंपटीशन के, तो उसमें आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप इस वीडियो से जरूर अपने पेपर में पाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपने हमारे पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा कम से कम, ताकि आप अपना आंसर भी गैस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, INS कलिंग पर हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल की आधारशिला रखी गई है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। भारतीय नौसेना में पिछले 39 साल से सेवा दे रहा है यह युद्धपोत INS कलिंग, और इसी पर अब एक पार्क बनाया जाएगा जो कि मिसाइल पार्क होगा। इस मिसाइल पार्क को अधिकारियों, नाविकों और अन्य सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने INS कलिंग पर सेवा दी है। यहाँ फोटो देख सकते हैं, इसके आधारशिला रखेगी उस दिन का फोटो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इकाबॉग की लेखिका कौन है? इकाबॉग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, JK राउलिंग इकाबॉग पुस्तक की लेखिका है। ये इनका फोटो है, इकाबॉग की लेखिका JK राउलिंग। इकाबॉग पुस्तक की लेखिका JK राउलिंग है और इन्होंने ही हाल ही में इकाबॉग पुस्तक को जारी किया है। इसके साथ साथ JK राउलिंग एक ब्रिटिश लेखिका है और इन्होंने ही हैरी पॉटर सीरीज लिखी थी जो बहुत ही फेमस रही थी, हैरी पॉटर सीरीज। ठीक है, तो इकाबॉग पुस्तक की लेखिका है JK राउलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंबा टनल का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? चंबा टनल यानी कि चंबा सुरंग, और इसका निर्माण किया गया है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा, 4 धाम संपर्क परियोजना के तहत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। चंबा सुरंग हाल ही में 440 मीटर लंबी सुरंग है और इसका निर्माण 4 धाम संपर्क परियोजना के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जो कि राजमार्ग के लगभग 889 किलोमीटर के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस सुरंग का निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? उद्योग का दर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम ने हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मिजोरम मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खेल और युवा मामले के विभाग में प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने वाले इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और ऐसा करने वाला मिजोरम देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस मंदिर का पूर्णतः सौर्यकरण किया जाएगा? सौर्यकरण यानी पूरे सोलर सिस्टम से पूरा उसको अब वहां पर बनाया जाएगा उस मंदिर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर को हाल ही में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पूर्णतः सौर्यकरण इसका किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा के कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर दोनों को ही पूर्णतः सौर्यकरण करने का फैसला लिया है। इस कार्य के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि केंद्र द्वारा इनको प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, जो कि हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान की नाओमी ओसाका है, यहाँ पर इनका फोटो देख सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में सेरेना विलियम्स को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है, नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंग्रेजी भाषा के लेखक ने एक नई पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स को प्रकाशित किया है? उनका क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने हाल ही में अपनी एक नई पुस्तक होप ऑन एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स को प्रकाशित किया है। ये इनका फोटो है, रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने अपने 86वें जन्मदिन के अवसर पर इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इनके बारे में, विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने अपनी हाल ही में पुस्तक को होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स एंड ट्रेन्स को प्रकाशित किया है। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और हैं, जिसमें द ब्लू अम्ब्रेला है, नाइट ट्रेन एट देवली, द रूम ऑन द रूफ,
आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था और देश आजाद होने के बाद वे लगातार भारत में ही रहे। उसके बाद 1964 से वे उत्तराखंड के मसूरी में रह रहे हैं। 1999 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2014 में पद्म भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? गोरखपुर टेराकोटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में गोरखपुर टेराकोटा को हाल ही में जीआई टैग मिला है। यहाँ फोटो देख सकते हैं, इसको मिला है गोरखपुर टेराकोटा को, जिसमें मिट्टी से बनी कलाकृतियां होती हैं। टेराकोटा जिसे इतालवी भाषा में पकी मिट्टी कहते हैं और मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम अम्फान किस देश के द्वारा दिया गया था? इस तूफान का नाम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, थाईलैंड के द्वारा हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे हुए चक्रवाती तूफान को नाम अम्फान दिया गया था। चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था, जिसका इस चक्रवाती तूफान का उच्चारण जिसका किया जाता है उम्फुन के नाम के रूप में किया जा रहा था। यह बेहद ही भयंकर और चक्रवाती तूफान था जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसने टक्कर दी थी और काफी वहां पर तबाही मचाई थी इस तूफान ने। अगला क्वेश्चन है, उस महिला रोबोट का क्या नाम है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी? उस महिला रोबोट का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्योममित्र उस महिला रोबोट का नाम है जो कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी। ये इसका फोटो है, व्योममित्र महिला रोबोट, ठीक है। पहली महिला ह्यूमनॉइड यानी कि महिला जैसी दिखने वाली रोबोट को जिसका नाम व्योममित्र है, हाल ही में उसे गगनयान जो कि भारतीय मानव युक्त एक अंतरिक्ष यान है उसके साथ अंतरिक्ष में जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। इसको 21 मई 2020 को लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुछ अनुदान राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने बजट 2020-21 में भी की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल कार्यक्रम GOAL यानी जो गोल कार्यक्रम कहाँ की प्रतिभाओं को खोज करने के लिए शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है, जनजातीय प्रतिभाओं को खोजने के लिए गोल कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। राइट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा हाल ही में आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप करने के लिए गोल कार्यक्रम जिसका पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। गोल कार्यक्रम जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी युवाओं को सलाह दी जाएगी और उनको मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के वर्तमान चरण में 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। रूस के द्वारा हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के एक आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। संघाई सहयोग संगठन जिसके कुल 8 सदस्य देश हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, जो कि इस संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी रूस के द्वारा की गई थी। भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिस्सा लिया। संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है।
बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा जो कि पिछले 4 सालों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। केम्पेगौड़ा को स्काईट्रैक्स पुरस्कार के रूप में इनको चुना गया है, जो कि पिछले 6 माह में 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा दी गई रेटिंग्स के आधार पर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? फेड कप हार्ट अवार्ड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा, जो कि टेनिस खिलाड़ी भारत की हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। ये इनका फोटो है, सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। सानिया 6 बार ग्रैंड स्लैम विजेता भी हैं और 2016 के बाद पहली बार इस साल के लिए फेड कप टीम में शामिल हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF ने फेड कप हार्ट अवार्ड की शुरुआत 2009 में की थी और इस वर्ष चुनी गई हैं भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेल रत्न प्राप्त किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? खेल रत्न प्राप्त किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीपा मलिक, जो कि पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान है जो खेल रत्न प्राप्त एथलीट दीपा मलिक ने हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है और साथ ही दीपा मलिक जो वर्तमान में पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी थी। भारत के वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं दीपा मलिक। ये इनका फोटो है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा एक मिशन शुरू किया है? 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिशन सागर अभियान। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए लॉन्च किया था मिशन सागर अभियान, देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के बारे में, भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को मिशन सागर अभियान शुरू किया था, जिसके तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS केसरी की तैनाती की गई थी। इसमें 5 द्वीप देश जिसमें मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस, इन 5 देशों के लिए सहायता के लिए मिशन सागर अभियान लॉन्च किया गया था। इससे पहले भारत ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था जो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत में लाने के लिए, और उससे पहले भारत ने मालदीव देश की मदद के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने के लिए ऑपरेशन संजीवनी अभियान वहां पर चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड बर्ड्स माइग्रेटरी डे कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 मई को हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम रखी गई थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह में दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में यह दिवस 9 मई को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता फैलाना। इस वर्ष प्रवासी पक्षी दिवस का मुख्य विषय यानी थीम पक्षी हमारे दुनिया को जोड़ते हैं, यानी कि बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जिसका 2006 में शुरुआत की गई थी। प्रवासी पक्षी दिवस जो होता है इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, यह मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इनको ये याद रखना है कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे बड़े निकासी अभ्यास का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वंदे भारत मिशन, जो कि भारत में विदेशों में फंसे भारतीयों को पुनः भारत में लाने के लिए एक बहुत बड़ा निकासी अभ्यास किया गया था भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था और जिसमें सबसे बड़े निकासी अभ्यास के रूप में इसको माना जाता है, जिसमें दुनिया भर में फंसे भारतीयों को वापस देश में लाना इस मिशन का मुख्य कार्य था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से मुकाबला करने के लिए अपनी नई मुद्रा तोमान की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। ईरान देश ने हाल ही में मुद्रास्फीति से मुकाबला करने के लिए अपनी नई मुद्रा तोमान की शुरुआत की है।
ईरान ने अपने राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से तोमान में बदल दिया है। अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट के बीच में एक नई मुद्रा को जारी किया गया है, जिसका नाम तोमान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजरबैजान देश के द्वारा हाल ही में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान गणराज्य के द्वारा की गई थी। वर्तमान में अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं महामहिम इल्हाम अलीयेव। ठीक है, और इस वर्ष की जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की थीम रखी गई थी वह है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला है? पुलित्जर पुरस्कार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी, जिसमें मुख्तियार खान, डार यासीन और कमल आनंद तीनों को ही यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। भारत के तीनों वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्टों को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, जिसमें कमल आनंद, उनके सहयोगी मुख्तार खान और डार यासीन तीनों को दिया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिनकी शुरुआत 1917 में की गई थी। तीनों फोटो है यहाँ पर, तीनों को ही पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा पर्वतारोही सभी 7 महाद्वीपों पर सभी ज्वालामुखियों पर चढ़ने वाला पहला भारतीय बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्यरूप सिद्धांत हाल ही में 7 महाद्वीपों के सभी जो ज्वालामुखी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा गया है, जिन्होंने हाल ही में सभी महाद्वीपों के ऊपर जो भी ज्वालामुखी हैं उन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं सत्यरूप सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर किसकी नियुक्ति की गई? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन इसका ए है, बीपी कानूनगो को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्ति इनकी की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बीपी कानूनगो को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। वर्तमान में अगर भारत के मुख्य गवर्नर की बात की जाए तो वो श्री शक्तिकांत दास हैं, जो भारत के 25वें गवर्नर हैं, जिन्हें नेशनल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसके डिप्टी गवर्नर हैं बीपी कानूनगो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका फोटो आप देख सकते हैं, रजनेश ओसवाल, और जो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने हैं, और भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले वो उच्च न्यायालय के जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश भी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हीरोज टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हीरोज टू एनिमल्स अवार्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवीन पटनायक को हाल ही में हीरोज टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जो पशु आधारित संस्था है, अधिकार की संस्था है पेटा इंडिया ने हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बीच में एक पशुओं को खिलाने के अलग से एक धन आवंटित किया था, एक बजट आवंटित किया था सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को। इस वजह से उन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हाल ही में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित उनको किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसे मिला है? लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेन स्टोक्स को हाल ही में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब उनको दिया गया है। बेन स्टोक्स, इनका फोटो है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं।
बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर हैं, जिन्हें इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी भी हैं जिन्हें विजिटिंग लीडर ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया है। इससे पूर्व लगातार 3 वर्षों तक विराट कोहली को यह खिताब मिला था। बेन स्टोक्स जो कि वर्ल्ड कप 2019 के मैन ऑफ द मैच रहे थे, और केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड टीम का कप्तान है, 2019 में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे वर्ल्ड कप के। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह के में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है IMF के बाहरी सलाहकार समूह के रूप में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रघुराम राजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इनका फोटो है रघुराम राजन। IMF के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को शामिल किया गया है, जो कि भारत के 23वें गवर्नर थे और 3 साल तक उन्होंने इस पद पर रहे थे वो, जबकि वर्तमान में भारत के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो भारत के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WWF इंडिया का वर्ल्ड ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है भारत में? WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद को हाल ही में WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्हें WWF का इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। भारत के WWF इंडिया ने पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इस अवसर पर इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है WWF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर है। वहीं बात की जाए अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, जो लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर आया है। भारत का स्थान 142वां है 180 देशों में से। गत वर्ष 2019 में भारत का स्थान 140 था, जो कि अब 2 स्थान फिसलकर 142 आ गया है। सबसे निचली रैंक की अगर बात की जाए तो 180वें स्थान पर है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुआलालंपुर को हाल ही में विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने वर्ष 2020 के लिए उसको विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है, और इससे पूर्व शारजाह विश्व पुस्तक राजधानी थी 2019 के लिए। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी राजधानी इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी यूनेस्को की, ठीक है, मुख्यालय है पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC के रूप में किसने शपथ ली है भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजय कोठारी हाल ही में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं। संजय कोठारी जिन्हें हाल ही में भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी CVC के रूप में नियुक्त किया गया है। यह संजय कोठारी हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है, यह भारत सरकार का एक विभिन्न विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करता है। इस आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी, जो कि संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों का आभासी बैठक जो मार्च 2020 में आयोजित हुआ था, किस देश ने इसकी अध्यक्षता की थी वित्त मंत्रियों के आभासी बैठक की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब देश ने हाल ही में वित्त मंत्रियों के आभासी बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया है? भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें 27 फरवरी को भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत में किस राज्य सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, राजस्थान के सरकार ने जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने हाल ही में जब कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था अपने राज्य में।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किस देश ने भारत को हराकर जीता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब पहली बार कौन सी टीम ने जीता है 2019 के लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सौराष्ट्र टीम ने हाल ही में 2019 में यह खिताब जीता है रणजी ट्रॉफी का, और पहली बार उन्होंने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय प्रवास के दौरान विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में उनका स्वागत किया गया था। कौन सा कार्यक्रम का आयोजित वहां पे किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नमस्ते ट्रंप नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मोटेरा स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार कोरोना वायरस की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र चीन का कौन सा शहर है? WHO के अनुसार कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र चीन का वुहान शहर है, जो कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में 191 देशों में से प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, जापान देश हेनले पासपोर्ट सूचकांक में एक जो कि पहले स्थान पर है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 84वें स्थान पर है भारत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत 40वें स्थान पर आता है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 92वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, पैरासाइट मूवी को 92वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? पुरुष वर्ग का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, नोवाक जोकोविच हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के एकल पुरुष वर्ग में एकल खिताब जीता था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण का ओवरऑल चैंपियन रहा था और लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन रहा है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, विमल जुल्का, जो कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ये इनका फोटो है, विमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के मुख्य अतिथि थे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, जेयर बोल्सोनारो ब्राजीली राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले CDS कौन बने हैं जिन्होंने वायु रक्षा कमान गठित किया है? तो भारत के पहले CDS बने हैं जनरल विपिन रावत, भारत के पहले CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट जो कि 30 दिसंबर 2019 जारी की गई थी, इसमें किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा हाल ही में वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में, जो कि 16वां संस्करण था यह इस वन स्थिति रिपोर्ट का, और इसे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया था। इसको प्रकाशित जो भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस रिपोर्ट को जारी किया था। देश का कुल वनावरण इस रिपोर्ट के अनुसार 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। वहीं अगर बात करें देश के कुल वृक्षावरण की तो 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89 है। अगर वृद्धि की बात की जाए, क्योंकि यह रिपोर्ट 2 वर्ष के बाद आती है, द्विवार्षिक होती है, तो 2017 की तुलना में वनावरण 3,976 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो 0.65% ही बढ़ा है। अगर हम 2017 की तुलना में वृक्षावरण की बात करें तो 1,212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 1.29% की वृद्धि
हुई थी इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजनीति के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? पद्म विभूषण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें उपयुक्त सभी यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज तीनों को ही मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। वहीं अगर खेल क्षेत्र की बात की जाए तो पद्म विभूषण MC मैरीकॉम को मिला है इस वर्ष, और अगर पद्म भूषण की बात करें तो खेल के क्षेत्र में PV सिंधु को मिला है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है 2020 को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर आप नए हो तो। PDF की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां आपको सारे PDFs एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। धन्यवाद।